अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कि हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग मौजूद होते हैं जिनसे हमें तकलीफ हो रही होती है और हमें ये समझ नहीं लग रही होती कि हम आखिर परेशान क्यों हैं। हमें अपने आसपास के लोगों से कभी कभार काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। इससे अच्छे तो अजनबी लोग हैं। हाँ, बेशक उन लोगों के साथ आपका कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कम अज कम उनकी वजह से आप हर्ट तो नहीं होते ना। जो आपके दुश्मन हैं उनका भी आपको पता होता है कि ये मेरे साथ ऐसा कर सकता है, तो आपको इतनी ज्यादा टेंशन उनसे भी नहीं होती। लेकिन ये जो आपके दोस्त होते हैं, ये कब क्या कर जाएं आज के दौर में कोई नहीं समझ सकता। तो अपने दोस्त बनाते वक्त खास तौर पर मोहतात रहें, और हर किसी को दोस्त भी नहीं बनाया जाता। ये जो हम हर किसी को कह रहे होते हैं ना, ये दोस्त है हमारा, अगर कोई आपकी क्लास में पढ़ता है तो उसको क्लास फेलो कहें। अगर कोई मोहल्ले में आपका जानने वाला है तो उसको अपना नेबर्स बोलें। मेरे मुताबिक ये दोस्ती एक बहुत बड़ा रिश्ता है और हर कोई इस रिश्ते को डिजर्व नहीं करता। तो आज मैं जो बातें आपको बताऊंगा वो आपकी काफी हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, और आपको ज्यादा परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम बात करेंगे कि किस तरह के दोस्तों से बचना चाहिए, और फिर हम बात करेंगे कि दुश्मनों को अपने फायदे के लिए क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहली चीज याद रखिएगा, ऐसे दोस्त जो आपका किसी महफिल में मजाक उड़ाते हैं या आपको कहीं सारों के सामने डीवैल्यू करते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहिएगा। ये आपके लिए ठीक नहीं है, ये आगे जाकर आपको परेशान कर सकते हैं। मे बी अभी आप मेरी इस बात से इत्तेफाक ना करते हो, लेकिन अगर आप ऐसे लोगों से दूर नहीं होंगे तो इन फ्यूचर आप कहेंगे कि मैं ठीक कह रहा था। आपको पहले ही इनसे दूर हो जाना चाहिए था। और सेकंड पॉइंट, ऐसे दोस्तों से भी बचना चाहिए जो आपके सामने किसी और की बुराई करते हैं। और ये एक ऑब्वियसली बात है कि जो दूसरों की बुराई करता है ना, उसे अपनी बुराई नजर नहीं आती। वो कभी नहीं ये कहेगा कि मेरी वजह से ऐसा हुआ, वो हमेशा यही कहेगा कि वो ऐसा था, वो चीज ऐसी थी, उसने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसे लोग भी आपके लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते, क्योंकि वो दूसरों के सामने भी आपकी बुराई करता होगा, आपको भी ऐसे ही कहता होगा, बिकॉज इट इज हिज हैबिट। और ये एक फितरी सा अमल है कि किसी ज़रूरत या मुश्किल के वक्त आप अपने दोस्तों को अपने करीब देखना और उनकी मदद हासिल करना चाहते हैं। ये दुनिया एक संग दिल जगह है और दोस्त दुनिया की सख्ती को कम करते हैं। मसला ये है कि आप अक्सर अपने दोस्तों को दर हकीकत इतना नहीं जानते जितना आप समझते हैं। दोस्त अक्सर बातों पर इख्तलाफात से बचने के लिए रजामंदी का इजहार तो कर देते हैं, वो एक दूसरे की नाराजगी से बचने के लिए अक्सर अंदरूनी नागवार एहसासात को छुपाते हैं, एक दूसरे के लतीफ़ों पर बिला वजह हंसते हैं। असल में दोस्तों के साथ मुकम्मल सच बोलना बाज़ औक़ात दोस्ती को कमजोर करता है, इसलिए आप कभी नहीं जान सकते कि आपके दोस्त हकीकत में आपके बारे में क्या ख्यालात रखते हैं। आपके दोस्त यही कहते हैं कि वो आपकी शायरी को बहुत पसंद करते हैं, आपकी मौसीकी के दिल दादा हैं और आपकी खुश लिबासी पर रश्क करते हैं। हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। दोस्तों से हमेशा मुहतात रहें, वो आपको बहुत जल्द धोखा दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत जल्द हसद का शिकार हो जाते हैं, वो बिगड़ कर बहुत संगदिल हो जाते हैं। इसके बजाय आप किसी साबका दुश्मन की खिदमत हासिल करें और वो दोस्तों से ज्यादा वफादार साबित होगा, क्योंकि उसे अपने बारे में शकूक को खत्म करना होता है। एक दुश्मन आपको आपकी खामियां बिल्कुल सही सही बताता है। आप अपने दुश्मनों की बदौलत अपनी शख्सियत में छुपी बुराइयों को बड़ी अच्छी तरह जान सकते हैं, और फिर इन खामियों को खूबियों में बदलकर हम एक बेहतरीन इंसान बन सकते हैं। हमें अपने दुश्मनों का शुक्रगुजार होना चाहिए जो हमें हमेशा होशियार रखते हैं, हमें बेहतरीन इंसान बनने में मदद करते हैं। दर हकीकत आपको अपने दुश्मनों से ज्यादा अपने दोस्तों से डरना चाहिए। अगर आपके कोई दुश्मन नहीं है तो अपने कुछ दुश्मन बनाने का तरीका सोचें। बज़ाहिर तो वो आपके साथ साथ हेल्प करते हैं, लेकिन जब आप किसी मकाम पर पहुंच जाते हैं तो सबसे ज्यादा हसद इन दोस्तों और करीबी लोगों में ही पाया जाता है। और दोस्तों को इस्तेमाल करने या उनकी खिदमत हासिल करने में सबसे बड़ा मसला ये है कि ऐसी सूरत में आपके इख्तियारात महदूद हो जाते हैं, क्योंकि आप उनकी किसी गलती पर उन्हें बाकी लोगों की तरह सर्जिश नहीं कर सकते। किसी ज़रूरत के वक्त अहलियत और महारत जो खिदमत अंजाम दे सकती है, वो कमी महज दोस्ती के जज्बात और एहसासात से पूरी नहीं हो सकती। किसी भी जगह काम को रवा रखने के लिए बरतर और कमतर लोगों में एक मखसूस फासला ज़रूरी है। आपको काम की ज़रूरत है, दोस्तों की नहीं। जब आप किसी दोस्त की खिदमत हासिल करते हैं तो आपको उनकी ऐसी खूबियों और खामियों का पता चलता है जो आपसे पोशीदा होती हैं, और अजीब बात यह कि ऐसी खामियां आपकी नरमी और हमदर्दी से सामने आती हैं। आपकी नरमी अदम तवाज़न पैदा करती है। जब लोगों पर कोई
مہربانی یا احسان کیا جائے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس بھلائی یا انعام کے حقدار تھے، کیونکہ دوسری صورت میں انہیں احسان کا بوجھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ دوستوں پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو وہ بظاہر شکر گزار ہونے کے باوجود دل ہی دل میں احسان مندی کی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کا انجام تو ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے آپ ان خطرات سے بچنے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اپنے دشمنوں سے بچنا ممکن ہے، لیکن اپنے دوستوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے، اس لیے بے وفا اور ناشکرے دوست انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ دشمنوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ تلوار کو اس کے دھارے دار حصے سے پکڑنے کے بجائے اس کے دستے سے قابو کرنا سیکھیں، تاکہ وہ آپ کو زخمی کرنے کے بجائے آپ کا ہتھیار بن سکے۔ ایک دانا آدمی اپنے دشمنوں سے اتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے جتنا ایک احمق شخص اپنے دوستوں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی، تو مجھے کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔